हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका EWSS परिवार में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और बच्चों, मैं अपने बच्चों से एक ही उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी तैयारी में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। ठीक है ना? चलिए, आज हम आपके सामने लेक्चर नंबर 4 लेके आए हुए हैं। लेक्चर नंबर 4, और उसका नाम है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक होता है भाई। इसके बिना प्रकाश की अधूरी है, क्योंकि प्रकाश की में अगर कोई रस लेके आया है तो वो क्या है? प्रतिबिंब। क्योंकि प्रतिबिंब जब हम पढ़ते हैं तो फिर उसके प्रकार पढ़ते हैं, कौन सा आभासी है, कौन सा वास्तविक है, आभासी कैसे बनना है, वास्तविक कैसे बनना है, यानी उसका एक एक अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है। हम देखते हैं कि अगर हम यानी लेंस के द्वारा बना रहे हैं, उत्तल लेंस के द्वारा बना रहे हैं, अवतल लेंस के द्वारा बना रहे हैं, दर्पण के द्वारा बना रहे हैं, अवतल दर्पण के द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा, तो सारे ही कंडीशनों में इमेज अलग अलग बनते हैं। पहले आज के लेक्चर में हम प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम गोलीय दर्पण, फिर हम प्रतिबिंब बनाने के नियम, फिर प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं, सारी बातें करेंगे। एक नियमित रूप से क्रम बाई क्रम से लेक्चर सारे अपलोड करेंगे। ठीक है ना? तो देखिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं, पहला टॉपिक है प्रतिबिंब। इसे कहते हैं इंग्लिश में इमेज। तो बच्चों, इमेज क्या होता है? इमेज, प्रतिबिंब, सुनिए मैं बताता हूं। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तब उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो आपने एक चीज देखी कि प्रतिबिंब में दो चीजें आई, या तो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहीं से प्रतिबिंब के जो दो प्रकार होते हैं, आभासी और वास्तविक, दोनों की डेफिनेशन यहीं से स्पष्ट होती है। हम कहते हैं कि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब और नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। तो भाई, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तब इस प्रकार बना प्रतिबिंब, यानी हमारा क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में रियल इमेज। क्या कहते हैं? रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो सदैव क्या होता है? उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा। इसके बाद आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि वास्तव में नहीं मिलती, मिलती हुई प्रतीत होती है, तब इस प्रकार बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, उसका सिर्फ फोटो लिया जा सकता है। और बच्चों, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? सदैव सीधा बनता है। क्या होता है? सीधा। तो देखिए, ये देखिए क्या है प्रतिबिंब, इमेज, यानी जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तब दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब के प्रकार में टाइप्स ऑफ इमेज, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। तो नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? इसको कहते हैं रियल इमेज। क्या कहते हैं? रियल इमेज। यानी जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है। देखिए, यहां पर एक चीज छूट रही है। किसी चलने वाली प्रकाश किरणें
किसी दर्पण से, यहाँ एक बात और लिखेंगे, किसी दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, ये आपका ये लाइन छूट गई थी, तो कह सकते हैं परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तब इस प्रकार बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। भाई वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। अब क्या है आभासी प्रतिबिंब, इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तब इस प्रकार बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसका फोटो लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने सारा आपको यही समझा भी दिया और सारा आपको लिखा भी दिया। इससे आप अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे और यदि आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमें और एनर्जी मिलेगी और हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। ठीक है, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।